सुप्रभात छात्रों। मैं शिवराज मीणा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय बांधवसिंदरी, आपका आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन हिंदी भाषा में एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और जीवन में भी संवाद कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, इन्हें मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये चिमटा कितने का है? ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। ठीक बताओ? ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? ये कुछ वाक्य आपने सुने और इनसे आप समझे होंगे कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप हो रहा है। और वार्तालाप सुनकर आप ये भी समझ पाए होंगे कि जो वार्तालाप है खरीदारी से संबंधित है, यानी किसी दुकानदार और ग्राहक के मध्य है। यही है संवाद। संवाद दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामान्य बातचीत है और ये एक कला भी है। इसको लिपिबद्ध कर देना ही संवाद लेखन कहलाता है। एक अच्छे संवाद से एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। आइए हम अब संवाद की परिभाषा देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, उसी के आधार पर हम ये इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। एक और परिभाषा यहाँ है, दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो वहाँ पर आता है प्रश्न संवाद लेखन। संवाद का एक विषय आपको दिया जाता है और उस पर संवाद लिखना होता है। तो एक अच्छा संवाद लेखन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर इनको क्रमबद्ध किया है। आप देखिए, शुरुआत से हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु देखिए, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हों। यानी जो संवाद हम लिख रहे हैं वो न तो बहुत ज़्यादा लंबा हो और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक सामान्य होना चाहिए और एक सरल भाषा में, और लिखने में ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी वो स्वाभाविक होना चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए, यानी पढ़ने से वो लगे अच्छे हैं, रोचक हो। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट होनी चाहिए, यानी जैसा हम बोलचाल में सामान्य वार्तालाप में जैसी भाषा हम प्रयोग करते हैं वैसा ही हम संवाद लेखन में भी करें। उनमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो, यानी वो सरल और सहज शब्दावली में लिखे होने चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। सामाजिक स्थिति से तात्पर्य है जिस विषय पर हम संवाद लिख रहे हैं उन पात्रों के अनुकूल उनकी भाषा होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर और मरीज के मध्य आप संवाद लिख रहे हो तो डॉक्टर की भाषा एक अच्छी सभ्य भाषा होनी चाहिए और मरीज की भाषा जैसी मरीज की स्थिति है उस अनुसार होनी चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। इसका उदाहरण हमने अभी दिया मरीज और डॉक्टर का। वैसे ही जैसे शिक्षित पात्र में आप ले रहे हैं तो उसकी भाषा बहुत सभ्य होनी चाहिए। ग्रामीण पात्र ले तो उसमें गंवारू शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हो।
अर्थात इसका तात्पर्य है जैसे शिक्षक व छात्र के मध्य अगर संवाद लिखना है तो शिक्षक और छात्र के मध्य हम पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा होती है सामान्य तो संवाद उनसे संबंधित होना चाहिए। जैसे संवाद आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा, एक दुकानदार और एक ग्राहक के मध्य था, तो उनमें जो संवाद था खरीदारी को लेकर हो रहा था। तो जब आप संवाद ग्राहक और दुकानदार के मध्य लिखें तो वहाँ पर जो संवाद है वो उसी के अनुसार होना चाहिए। आगे है, प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद का समावेश भी होना चाहिए। यानी अगर थोड़े मनोरंजन के प्रति संवाद हो तो वैसा भी हम लिख सकते हैं। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। यानी हम संवादों में मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं और जितना करें उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये सारी विशेषताएं या ऐसी बातें हैं जो संवाद लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे है अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं। यानी एक अच्छे संवाद में क्या क्या विशेषताएं होती है। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वो उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जीवन की स्वाभाविकता, यानी कि हम स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से आपस में वार्तालाप करते हैं उसी प्रकार का संवाद अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही अधिक सजीव लगेगा, रोचक होगा और मनोरंजक भी होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। ये सब अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है जब भी हम संवाद लिखें। अब इस विषय को समझने के लिए, संवाद लेखन को समझने के लिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखने से हमें पता चलेगा कि संवाद हम किस प्रकार से लिखेंगे। एक संवाद का उदाहरण है माँ बेटे के बीच के संवाद। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक तरफ बाईं तरफ जो पात्र हैं वो लिखे गए हैं और दाईं तरफ उनका संवाद लिखा गया है। यानी कि कहने का अर्थ है आपको भी लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जो अभ्यास पुस्तिका होगी उसमें बाईं तरफ आपको पात्रों के नाम लिखने हैं, पात्र वो जिन जिन के बीच संवाद होगा, और हर पात्र के बाद यानी कि जैसे पहले पात्र ने संवाद बोला, पात्र का नाम, उसके बाद सेमीकोलन का चिन्ह लगाते हैं और उसके आगे उसका संवाद लिखा जाता है। इस प्रकार जब उसका संवाद खत्म हो जाता है तब दूसरे पात्र का नाम उसके नीचे और उसके सामने सेमीकोलन का चिन्ह और उसके बाद उसका संवाद लिखा जाता है। जैसा कि आप इस संवाद में देख पा रहे हैं, बेटा एक पात्र है, माँ एक पात्र है। जैसे बेटा का पहला संवाद है बेटा, उसके बाद सेमीकोलन का चिन्ह, माँ ओ माँ, फिर दूसरे पात्र माँ, उसके बाद सेमीकोलन का चिन्ह और उनका संवाद। अरे आ गए बेटा? हाँ माँ, आज स्कूल से आने में काफ़ी देर लगा दी। हाँ माँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस जो था, तो क्या कोई विशेष कार्यक्रम था तेरे स्कूल में? हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में तरुमित्रा के फादर आए हुए थे। तब तो ज़रूर उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में विशेष जानकारी दी होगी। हाँ, उन्होंने जानकारी भी दी और हम छात्रों के हाथों पौधे भी लगवाए। तुमने कौन सा पौधा लगाया? मैंने अर्जुन का पौधा लगाया माँ। बहुत खूब, अच्छा, अब मेरा राजा बेटा हाथ पांव धोकर भोजन करेगा। ठीक है माँ। देखिए, आपने ये संवाद सुना।
इस संवाद में एक स्वाभाविकता है, एक रोचकता है, और जैसे घर में माँ और बेटे का संवाद होता है स्कूल से आने के बाद, वैसा ही संवाद यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए ये एक अच्छा संवाद माना जाएगा और इसी प्रकार का संवाद रचना हमें करनी है। एक और उदाहरण आप देखिए, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच वार्तालाप का संवाद। ये बात पुनः दोहरा दूं मैं आपको। अभ्यास पुस्तिका की बाईं तरफ पात्रों के नाम लिखने हैं और प्रत्येक पात्र के बाद सेमीकोलन का चिन्ह लगाना है और उसके सामने उसका संवाद लिखना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ। ये संवाद देखते हैं। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर है, एकदम ताज़ा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपये किलो हैं, पर आपसे 12 रुपये ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं? ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? 5 रुपये किलो दे रहा हूँ। माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा, दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपये। ग्राहक, लो भाई पैसे। तो इस प्रकार ये संवाद आपने सुना और ये भी एक सहज, सरल, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ संवाद है। इस तरह से आपको संवाद लिखना है। भाषा इसकी बहुत सरल है और एक स्वाभाविक संवाद है। अब हमने संवाद लेखन पढ़ा, संवाद की परिभाषा पढ़ी, संवाद कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम उन सब चीज़ों का एक बार पुनरावृत्ति अभ्यास भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। अच्छे संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होते हैं। संवादों में रोचकता एवं सरलता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट होनी चाहिए। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्कसम्मत विचार होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, वो उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। ये पुनरावृत्ति के कुछ बिंदु थे जो आपने और हमने पढ़े। आगे अब कुछ अभ्यास भी हम कर लेते हैं। अभ्यास के सारे प्रश्न आपको ही समझकर लिखना है, क्योंकि सारा जो प्रकरण है, संवाद लेखन का जो विषय है, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। पहला प्रश्न है, चाक व डस्टर के मध्य संवाद लिखिए। ये आपको कल्पना के अनुसार लिखना है। डॉक्टर व मरीज के मध्य संवाद लिखिए। कोच व खिलाड़ी के मध्य संवाद लिखिए। 2 दोस्तों के मध्य ऑनलाइन कक्षा पर चर्चा पर संवाद लिखिए। ये अभ्यास कार्य आप स्वयं करें। तो मैं आशा करता हूँ आपने संवाद लेखन समझ लिया होगा और आप इसका उपयोग अपनी जो मूल्यांकन परीक्षा है उसमें करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।